ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিমূলক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হাওড়ায় উদাসীন দিন দুঃখী লাল বাবা ট্রাস্টের উদ্যোগে পালিত হলো রামদাস মহারাজের তিলক উৎসব। রবিবার 3 নম্বর পালঘাট লেনে অবস্থিত ট্রাস্টের কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকে তিলক উৎসবের মূল আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও গুরু বন্দনার মধ্যে দিয়ে মহারাজের অভিষেক ও তিলক পর্ব সম্পন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে ট্রাস্ট প্রাঙ্গণে ভক্ত অনুগামীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের পর দুপুর থেকে শুরু হয় বিশেষ সাধু ভান্ডারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাধু সন্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণও করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ট্রাস্টের সম্পাদক সুব্রত পাল। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবছরও পরম্পরা মেনে পবিত্র দিনটি পালন করা হয়েছে। শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। हमारे दिन दुखी लाल बाबा की जो परंपरा रही है और हमारे उदासीन संप्रदाय की जो परंपरा रही है, दिन दुखी लाल बाबा में समस्त जो दिन दुखी लाल बाबा के ट्रस्टी लोग हैं उनके संयोजकत्व में या हमारे उदासीन संप्रदाय के हमारे जो अखाड़ा है उसके श्रीमान महंत मुखिया महंत अद्वैतानंद जी के अध्यक्षता में और हमारे श्रीमान महंत नंदर दास जी जो कि सब्जी मंडी लखनऊ से, हमारे वाराणसी अखाड़ा से श्रीमान महंत मुखामी कोठारी लक्ष्मण दास जी, श्रीमान महंत हमारे जो प्रबंधक विद्यालय के हैं स्वामी निर्मल दास जी, स्वामी सुतीक्षण मुनि जी, स्वामी राम मुनि जी और ब्रह्मचारी अर्पणानंद जी एवं समस्त संत समाज, बंगाल से आए हुए सभी संतजन आज जो दिन दुखी लाल बाबा के जो ट्रस्टी और पूर्व में जो महंत अमृत मुनि जी थे, जिनके रिक्त स्थान पर जो हमारी संप्रदाय परंपरा के अनुसार जिसको हम लोग महंती कहते हैं, जो कि महंत तिलक चादर हुआ, जो कि ट्रस्टियों के एवं संतों के परस्पर में अपने विचार विमर्श के अंतर जो इस लाल बाबा आश्रम के संचालन के लिए जो महंत के रूप में संत महंत निर्वाण रामदास जी को आज सभी लोगों ने चयन करके और जो संप्रदाय के अनुसार जो तिलक चादर हुआ, उसके बाद लाल बाबा से जुड़े हुए जितने भक्त जन थे सभी लोग अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर गुरु का अर्चन वंदन निवेदन फलम पुष्पम को समर्पित करते हुए और जो जन सेवा लाल बाबा का जो एक प्रसिद्धि रही है, दिन दुखी लाल बाबा, दिन दुखियों का सेवा करना। आज लगभग यहाँ पर ही सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, कम से कम 600-700 लोगों ने और 200-250 संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। और आने वाले समय में जो इस आश्रम के जो ट्रस्टी हैं और जो संत हैं, जो महंत हैं, सभी लोग परस्पर में जुड़कर जो बाबा जी का जो ध्येय था, बाबा जी को जन सेवा करने का ध्येय था, जन कल्याण करने का जो ध्येय था, समस्त चीज़ों को पूर्ति करेंगे। और इसके चलते हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी संत आए, सभी संत लोग प्रसन्न रहे और ट्रस्टियों का जो सेवा है आश्रम के प्रति, हमारे मुख्य ट्रस्टी शगंतु राय जी हैं, जिनका अथक प्रयास रहा कि पूरे भारत में भ्रमण करते हुए जो भारत के जो प्रसिद्ध संत हैं उनसे मिले जुले विचार विमर्श किए और आश्रम के प्रति उनकी जो मौलिक चिंतन है बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये आने वाले समय में आश्रम का जो स्वरूप है पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में ऐसा स्वरूप बने कि जो लोग यहाँ आए आनंदित होकर जाएं हमारे सेवा के माध्यम से, हमारे संस्था के उद्देश्यों के माध्यम से और हमारे जो दीन दुखी लाल बाबा का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरे भारत में लोग जाने, जन जन तक जाने। आज इसीलिए रामदास जी को चयन किया गया। हम अपेक्षा करेंगे रामदास जी ट्रस्टियों के या उदासीन संप्रदाय के जितने भी साधु संतों का जो दिशा निर्देश होगा, हमारे पंच परमेश्वर के जो महंत का जो दिशा निर्देश होगा, समस्त पालन करेंगे। उदासीन संगत ऋषि आसन रानो पाली जो इस लाल बाबा के गुरु गद्दी है, हम ये चाहेंगे कि गुरु गद्दी के प्रति भी उनका निष्ठा हो और लाल बाबा का जो ध्येय था समर्पित भाव से सेवा करना, उसका पूरा समर्थन करेंगे। हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारी जो उदासीन भेष परंपरा के हिसाब से जितने भी आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में उदासीन परंपरा के, उनमें कोई महंत समाज बनाता है, अखाड़ा बनाता है और वो
समय आने पर महंत शरीर उसका पूरा होता है तो उसके जो है श्रद्धांजलि समारोह के पावन अवसर पर ही जो है नए महंत का चुनाव हो जाता है। नई जिम्मेदारी किसी को दे दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे उनके पीछे जो शरीर पूरा हुआ अमृत मुनि जी का, तो उस समय नहीं हो पाया था, समय ठीक नहीं था। लेकिन उसका प्रोग्राम बनते बनते जो है सारे ट्रस्टी एक मत हुए, सब संत एक मत हुए और फिर ये आज का आयोजन रखा गया। हमारे महंत रामदास जी महाराज को, जो कि यहाँ इस आश्रम से जो हैं यहाँ के शिष्य भी हैं और बड़े ही कर्मठ हैं, जिन्होंने बालपन से जो हैं निर्वाण भेष धारण करके जो है आश्रम की सेवा की है, अपने गुरुजनों की सन्निधि में रहे हैं और अभी भी बहुत सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं, आश्रम की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा सभी आदरणीय ट्रस्टियों ने अपना विचार रखा है इनके प्रति। और हमारे जो हैं रानोपाली उदासीन आश्रम अयोध्या के श्रीमान महंत भरतदास जी महाराज, हमारे सब्जी मंडी लखनऊ के श्रीमान महंत धर्मेंद्र दास जी महाराज, और इन लोगों सब ने विचार करके और गुरुजनों ने विचार करके इनको जो है आज का समय दिया, आज की तारीख निश्चित की कि आज पवित्र वेला में इनको जो है तिलक चादर दे करके इनको यहाँ का एकमात्र जो है सर्वाधिकार इनको महंत जो है नियुक्त किया गया है। बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। सभी ट्रस्टी लोग, सभी आश्रम के भक्त लोग, सभी संत वृंद, सारा समाज आया। सबकी उपस्थिति में दीन दुखी लाल बाबा उदासीन आश्रम में जो है एकमात्र यहाँ के महंत रामदास जी महाराज हैं और सर्वतोभावेन जो है सभी ट्रस्टी लोग जो है ने बड़े आनंद से इस आयोजन को रखा, आयोजन को बनाया और उसका बड़े धूमधाम से उनको महंत बनाया गया है। तो ऐसे पावन समय में हम यही अपेक्षा करेंगे, अखाड़ा यही इनसे अपेक्षा रखेगा कि इसको और दिन दूनी रात चौगुनी जो है और इसकी उन्नति करें और इसका परिष्कार करें, परिवर्धन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज दिव्य और भव्य तिलक चादर महंती समारोह जो हमारे मुखिया महंत श्री अद्वैतानंद जी महाराज उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा और रानोपाली श्री गद्दी डॉक्टर भरतदास जी और पूज्य तपस्वी व कल्याण दास जी, रमण रेती वाले महाराज जी और पूरी परंपरा के संत जनों का ये निर्णय फरवरी में ही हो गया था कि चातुर्मास के बाद पूज्य राम जी दास जी को अमृत मुनि जी के जो देहावसान के बाद ब्रह्मलीन होने के बाद रिक्त गद्दी थी, ट्रस्टियों को विश्वास में लेके और एक परंपरागत कार्यक्रम 15 मार्च 2026 को किया जाए। उसी क्रम में हम लोग यहाँ लगभग 60-70 महात्माओं के साथ आए और बंगाल के सारे संत समाज, उदासीन पंचायती अखाड़ा के सभी मुकामी महंत और भेष भगवान पूरा उपस्थित होकर खट दर्शन साधु समाज कलकत्ता, बंगाल, बंग समिति सब इकट्ठा होकर के सबने तिलक चादर महोत्सव दिया। और ये हमारे परंपरागत एक गद्दी पे गद्दी नसीन तिलक चादर देने का उत्सव है। भंडारा होता है, यज्ञ हवन पूजन, समाधि पूजन और इसी क्रम में दिव्य और भव्य महोत्सव पूज्य रामदास जी को दीन दुखी लाल बाबा जी का जो परंपरागत एक गद्दी है उस पर बैठाया गया। आज से ये पानागढ़, दानकुटी और लाल बाबा आश्रम, लाल बाबा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ये सब सानिध्य सेवा ये करते रहेंगे। एज ए महंत, सभापति, परमाध्यक्ष इनको सर्वाधिकार दिया गया और सभी ट्रस्टी साखुशी भंडारा, पूजन, दक्षिणा वितरण हुआ और सभी ने हर्षोल्लास के साथ सर्वसम्मति से इनको भक्त मंडल ने भी सहर्ष तिलक चादर किया और सभी संत महात्मा प्रसन्न हुए। माँ गंगा की कृपा, दीन दुखी लाल बाबा के समाधि के साथ सबने खूब मंगल उत्सव मनाया और ये दिव्य उत्सव पूरे बंगाल को बहुत बहुत साधुवाद कि सभी भगत दूर दूर राज्य और दूर दूर जिलों से आकर के सभी भक्तों ने खूब आनंद बरसाया। सभी पूरे बंगाल वासियों को खूब खूब बधाई। जय बंगाल, जय दीन दुखी लाल बाबा। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।
उदासीन परंपरा दीन दुखी लाल बाबा आश्रम 9 साल की लगभग चल के आ रहा है। परंपरा महंत गुजारा होने के बाद गद्दी में किसी को सिलेक्ट किया जाता है सुचारू रूप में आश्रम संचालन करने के लिए। आज आखिरी महंत था अमृत मुनि महाराज, उनके शरीर समर्पण होने के बाद हमारा उदासीन परंपरा श्रीमान बड़े बड़े मंडलेश्वर मुकामी उन्होंने सबके आकर लाल बाबा आश्रम में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए गोदी संभालने के लिए हमको सिलेक्ट किया है। उन लोगों के बात पर इस आश्रम को सुचारू रूप में हम आगे बढ़ाने का चेष्टा करेंगे। महात्माओं को तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। हमारा तरफ से विनती यही है, महात्माओं से, सारे महात्माओं से विनती है, हमारा अगर बाई चांस कोई त्रुटि हो जाए तो हमको सुधार दे। सबके आशीर्वाद रह के, आप लोग का आशीर्वाद लेके हम आश्रम को सुचारू रूप में आगे बढ़ाने का चेष्टा करेंगे। बोलो सच्ची दरबार की जय, लाल बाबा की जय। আজকের অনুষ্ঠানটা আমাদের উদাসীন দিনদুখী লাল বাবা ট্রাস্টের তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের পূর্বতন মহন্ত শ্রী অমৃতমণি ব্রহ্মলীন হয়েছেন 12ই আগস্ট 2025-এ। ওনার পদটা পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের এই আশ্রমের সাধু উদাসী নির্বাণ রামদাস মহারাজকে মহন্ত হিসেবে ট্রাস্টের তরফ থেকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের যে পূর্ববঙ্গদের মোকামিরা আছে এবং অযোধ্যা, রানোপালি, বেনারস, লখনৌ, ওখান থেকে সব আশ্রমের মহন্তরা এসেছে তিলক চড়ানোর জন্য। আমরা যতটা সম্ভব পেরেছি সব সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেছি, করে এই অনুষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এবং প্রায় 600-700 লোককে দুপুরের ভোজন এবং সাধু ভান্ডার একটা হয়েছে, সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আশা করি এটা খুব সুন্দরভাবে এবার আশ্রম চলবে। অন্যরকম অনুভূতি, এই অনুভূতি কথায় প্রকাশ করা যাবে না, এটা অন্তর থেকে আসে। এর যে অনুভূতিটা অন্তর থেকে আসে, এটা ভাষার মাধ্যমে বোঝানো আমার পক্ষে খুব কঠিন। এইটুকুই বলবো উপলব্ধিটা। আমার নাম উৎপল ঘোষ। আমি আশ্রমের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে বছর 2 হলো জড়িয়ে আছি। আসি যাই, বাবাদের শান্তিনিত পাই, খুব ভালো লাগে। মনটা অন্তত একটা স্থির জায়গা থেকে শান্তির জায়গায় নিয়ে আসে। অ্যাকচুয়ালি সাধু ভান্ডারা এটা আমার নতুন প্রথম অভিজ্ঞতা এবং ট্রাস্টের মেম্বার আমি। তাতে আমি খুব আবেগ বলুন আর বাস্তবটা বলুন যে খুব ভালো লাগলো। অযোধ্যা থেকে যারা এসছেন তারাও খুব খুশি হয়েছেন এই প্রোগ্রাম থেকে, যে সাধুরা এসছেন তাদের সেবা করতে পেরেছি, বা 600 জনের মতো লোক খাওয়া দাওয়া করেছে, তারাও সেবা পেয়েছে। এটা খুব ভালো লাগলো আমার। তা আগামী দিন যাতে এই আশ্রমটা আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করব। এইভাবে আমরা চাই যে আগামী দিন সাধারণ মানুষকে নিয়ে আশ্রমের উন্নতি হোক, সব জায়গাতেই হোক আশ্রমের উন্নতি। এই আশ্রমের সাথে আমি যুক্ত হতে পেরেছি শুভেন্দুবাবুর অনুপ্রেরণায়, এবং এই আশ্রমের উন্নতি করার জন্য আমার দিক থেকে যতটুকু সম্ভব প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10। আবৃত্তি ওয়ালার আয়োজনে 15ই মার্চ শিশির মঞ্চে হয়ে গেল আবৃত্তি পর্ব। এদিন আবৃত্তজন সম্মাননা দেওয়া হলো লোকগায়ক অভিজিৎ বসু, আবৃত্তি শিল্পী পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং নৃত্যগুরু সুজয় ঠাকুরকে। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভরা এই আবৃত্তি পর্ব। কবিতা, সিনেমা, বঙ্গ দেশের পোস্টার প্রকাশ করলেন ডক্টর ঋতব্রত ভট্টাচার্য। অতীশ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে আবৃত্তিওয়ালার উদ্যোগে এই ছবিটিতে আবৃত্তি করেছেন স্বয়ং আবৃত্তিওয়ালা ডক্টর পিনাকি চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডক্টর জনার্দন ঘোষ। প্রকাশিত হলো আবৃত্তি আমার ভালোবাসা বইটি।